INDIA नाम से गठबंधन बनाकर बीते रोज जो सभी विपक्षी दल एकजुट आए थे, अब वो विधानसभा चुनावों के ठीक पहले टूट की कगार पर है। पहले अखिलेश यादव और नीतीश कुमार ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से अलग उम्मीदवार उतारे। अब इसके बाद सीताराम येचुरी ने यह बात कही है कि वो बंगाल में लोकसभा चुनावों के दौरान ममता बनर्जी से अलग प्रत्याशी उतारेंगे, उनके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं ममता बनर्जी ने भी अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। मतलब लोकसभा और विधानसभा चुनावों के ठीक पहले ये इंडिया नाम का गठबंधन अब टूट की कगार पर खड़ा हुआ है। मतलब INDIA गठबंधन के जरिए सभी एकजुट हुए विपक्षी दल अब चुनाव से पहले टूट की कगार पर हैं, अलग अलग होने की कगार पर हैं। इसका ताजा उदाहरण तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी दिख गया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में लेफ्ट की मांगी सीटों को कांग्रेस ने देने से साफ इनकार कर दिया, तो वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अकेले 17 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। तेलंगाना में कांग्रेस और माकपा के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। मतलब तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ने की कगार पर है। ऐसे आसार बन रहे हैं कि वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग प्रत्याशी उतारेंगे उन सीटों पर, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि दोनों दलों के बीच इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ा मतभेद बन सकता है। ऐसे ही हालात कुछ पश्चिम बंगाल में है, जहां पर सीताराम येचुरी ने ममता बनर्जी से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। TMC कांग्रेस के लिए केवल 2 सीट छोड़ने के लिए राजी है, जबकि लेफ्ट को एक भी सीट नहीं देना चाहती। इसे ना तो कांग्रेस और ना ही लेफ्ट ही मानने के लिए तैयार हैं। ऐसे में बंगाल में गठबंधन को लेकर मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी का भी INDIA गठबंधन से थोड़ा अलग नजरिया लग रहा है। वो किसी भी सीटों को लेकर पश्चिम बंगाल की सहमत नहीं नजर आ रही हैं कांग्रेस के साथ। मतलब वो कांग्रेस से अलग ही, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग ही अपने सारे प्रत्याशी लोकसभा चुनावों में उतारने के पक्ष में हैं। हाल ही में CPM महासचिव ने बंगाल के सत्तारूढ़ दल TMC पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि तृणमूल एक अलोकतांत्रिक और भ्रष्ट सरकार है। ये पार्टी कभी भी बीजेपी का विकल्प नहीं थी। ये कभी नहीं हो सकता कि बीजेपी और RSS को हटाने के लिए वैकल्पिक राजनीति की जरूरत है और RSS का एक राजनीतिक लक्ष्य है। सीताराम येचुरी बोले कि तृणमूल अगर INDIA गठबंधन में आकर हमारे साथ लड़ती है तो कोई आपत्ति नहीं है। वाम दल और उसके सहयोगी विकल्प बन सकते हैं। जमीनी स्तर पर कब तक रहेंगे या नहीं, इसका जवाब जनता देगी। अगर बीजेपी के साथ समझौता हुआ तो भी लोग इसका जवाब देंगे। वहीं सीताराम येचुरी ने एक बड़ी बात भी कही। उनका कहना है कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, वहीं कांग्रेस भी इस गठबंधन में है। केरल के अंदर हमारी कांग्रेस से एक बड़ी चुनावी लड़ाई है, लेकिन INDIA गठबंधन में इसका असर नहीं दिखता। केंद्रीय स्तर पर हम सीटों को लेकर सहमत हैं, लेकिन बंगाल के विधानसभा चुनावों में हम अकेले ही सारे प्रत्याशी उतारेंगे, ऐसा कहना है सीताराम येचुरी का। बंगाल में वर्तमान में ऐसी राजनीतिक स्थिति बन रही है कि तीनों ही पार्टियों को एक मंच पर रहना संभव नहीं है और कांग्रेस भी तृणमूल कांग्रेस की जगह लेफ्ट को तरजीह दे रही है। सियासी जानकार ये मानते हैं कि इसके पहले भी बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और ये लड़ाई तृणमूल कांग्रेस के साथ हुई थी। अब लोकसभा चुनावों में भी इस तरह के हालात बनते दिख रहे हैं कि बंगाल में TMC और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद ये माना जाने लगा है कि INDIA गठबंधन में घमासान बंगाल के चुनावों के दौरान ये तय है। मतलब सबकी विचारधाराएं अलग अलग वहां पर क्लैश करेंगी, सब अपना अपना प्रत्याशी उतारने पर अड़े हुए हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि चुनावों से ठीक पहले क्या इस तरह का जो गठबंधन बना था INDIA नाम पर, उसकी टूट हो सकती है? क्या वो टूट सकता है? इस तरह के आसार बनने लगे हैं। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।